के पावन अवसर पे कौन कौन माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहता है? कमेंट बॉक्स पे दिल से लिखे कि माता लक्ष्मी आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है, चाहे मर जाना, लेकिन दीपावली की पूजा ये 3 औरत भूल के भी मत करना। साथ ही जानेंगे माता रानी को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना दीपावली में, पर ऐसी पूजा भूल कर भी नहीं करना। लगता है घोर पाप, बर्बाद हो जाता है ऐसा घर, माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। माना जाता है दीपावली की ये 3 चीजें माता लक्ष्मी को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, घोर पाप लगता है, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती है। माता लक्ष्मी ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। दोस्तों, हर साल कार्तिक अमावस्या पर दीपावली मनाई जाती है। इस वर्ष कार्तिक अमावस्या 20 अक्टूबर दोपहर 3:44 में प्रारंभ होगी। इस तिथि का समापन 21 अक्टूबर शाम 5:54 पे है। क्योंकि दीपावली पर लक्ष्मी पूजन सूर्यास्त के बाद किया जाता है, इसलिए इस साल दीपावली 20 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। दीपावली के दिन रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इसके साथ ही इस दिन देवता भगवान कुबेर, माता सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। दीपावली पर गणेश लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त है। इस दिन शाम 7:08 से 8:18 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि माता लक्ष्मी के पूजन में कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। कहा जाता है दीपावली में ये 3 चीजें माता लक्ष्मी की पूजा में कभी भी शामिल नहीं करनी चाहिए, इससे व्यक्ति को घोर पाप लगता है और दीपावली का पर्व और पूजा पाठ भंग हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी बहुत ही चंचला स्वभाव की है। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति माता रानी को प्रसन्न कर देता है वो व्यक्ति अंचल संपत्ति का मालिक बनता है। उसके ऊपर माता लक्ष्मी की बड़ी जोरों शोरों से कृपा बरसती है। जो व्यक्ति खास तौर पर दीपावली पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेता है वो व्यक्ति कुछ समय में ही धनी हो जाता है तथा राजा बन जाता है। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ सच्चे मन से, हृदय से माँ की भक्ति होती है। आपको बता दे, साल भर के इस त्योहार में माता लक्ष्मी का पूजा, ये तीनों चीजें माता लक्ष्मी को कभी नहीं कराना चाहिए, तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और नाराज हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आपका साथ छोड़कर चली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरुड़ पुराण में बताया गया है कि दीपावली के पर्व या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर दीपावली का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है उसे घर में हमेशा कर्ज का वास होता है। वो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से माँ की भक्ति करें, माता रानी आपसे सभी बिगड़े काम में अवश्य पूरा करेगी। इसलिए कर्ज लेकर भगवान की पूजा नहीं की जाती है। इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसलिए पूजा पाठ में कर्ज ना ले। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा ना करें। दोस्तों, जब आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति घर लेकर आए तो हमेशा याद रखें उसके साथ सरस्वती माता का भी पूजन अवश्य करना चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान में रखें कि टूटी हुई चुटकी मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। खंडित मूर्ति का पूजन नहीं की जाती है, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली पर पूजा को चौकी लाल कपड़े से बिछाना चाहिए। सफेद कपड़ा और काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि आपको दिख जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की प्रतीक होती है। दीपावली पर नारियल घर पर अवश्य लाना चाहिए, इससे साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे पाप लगता है। नाशपाती यानी नाश करने वाला, इसलिए शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी के पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व है। दीपावली के पर चावल माता रानी को अवश्य अर्पित करने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए, इससे माता रानी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर का चावल कभी भी किसी को मत देना, इससे माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर चली जाती है, क्योंकि चावल माता लक्ष्मी का प्रतीक है। दोस्तों, हमेशा याद रखो, दीपावली के पूजन में माता लक्ष्मी को तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस समय लक्ष्मी, गणेश तथा माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इसलिए दीपावली की पूजन में तुलसी अर्पित नहीं करना चाहिए। दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। इस समय हलवा, खीर, पूरी आदि बनाना चाहिए, क्योंकि ये खाना माता को भोग लगता है। इसलिए इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का खाना
घर पर नहीं लाना चाहिए। ऐसा शुभ मुहूर्त पर अशुभ कार्य ना करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दीपावली के दिन एक स्त्री को लाल, गुलाबी या पीला या भगवा रंग के कपड़े ही पहनने चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सुहागन महिला को सफेद रंग नहीं पहनना चाहिए, इसके रंग विधवा रूप में माना जाता है तथा काले रंग को पहनना पूजा में नहीं करना चाहिए, इससे शुभ नहीं माना जाता है। काला रंग शनि का प्रतीक है। माता लक्ष्मी को लाल कपड़े अति प्रिय है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही अच्छा लगता है। दीपावली पर सुहागिन महिला को अपनी मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर भरना चाहिए। पैरों में पायल तथा श्रृंगार आदि होना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन्य धान्य का मालामाल कर देती है। साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन करते समय अंगोई आदि नहीं लेना चाहिए, जमाई नहीं लेना चाहिए। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो आप माता लक्ष्मी की पूजन किसी से भी करवा ले। मासिक धर्म के दौरान लक्ष्मी पूजन नहीं करना चाहिए, पाप लगता है। ऐसे समय में पूजा में बैठ सकते हैं परंतु माता की मूर्ति स्पर्श ना करें। ऐसे समय में आप पूजा पाठ किसी और से करवा दे। दीपावली के दिन दीप जला सकते हैं परंतु माता की मूर्ति को स्पर्श ना करें। इस दिन नीले कपड़े पहनकर पूजा नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर औरत को दीपावली की पूजा करने का अधिकार क्यों नहीं है? जी हाँ, ये सुनकर भले ही आपको अजीब लगेगा, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी स्त्रियों का वर्णन है जिन्हें लक्ष्मी पूजन का संकल्प नहीं लेना चाहिए, वरना इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। कहा जाता है दीपावली की रात कोई साधारण रात नहीं होती है। ये माता लक्ष्मी अवतरण तिथि तथा स्वयं माता लक्ष्मी को माता पृथ्वी पर आती है और अपने योग भक्तों के घर पर वास करती है। इसलिए दिन मनुष्य को कर्म, विचार और स्थिति बहुत मायने रखते हैं। ऐसी स्त्रियां जो इन बातों का पालन नहीं करती है उन्हें चाहे अनजाने में ही माँ लक्ष्मी जी को कृपा से वंचित रहना पड़ता है। सबसे पहले जिन स्त्री को द्वेष, ईर्षा और कटु वाणी का वास होता है, इसे रात माता लक्ष्मी का पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी वहां नहीं रहती जहां मन अशुद्ध हो। जिस घर में वाणी से अपशब्द, कटु बोल या झगड़ा होता है वहां की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी स्त्री यदि दीपक जलाकर भी पूजा करे तो दीपक शुभ फल नहीं देता बल्कि घर की शांति को भंग कर देता है। दूसरा, जिन स्त्रियों का जीवन में उस समय असोच यानी कि शुद्धि की अवधि नहीं हुई, उन्हें दीपावली की पूजा से वितरित रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब शरीर या मन अशुद्ध होता है तो पूजा का प्रभाव उल्टा पड़ जाता है। माँ लक्ष्मी को उपासना पवित्रता चाहती है और ये पवित्रता केवल शरीर से नहीं बल्कि विचारों से भी आवश्यक है। तीसरी बात, जिन स्त्रियों के घर पे उस समय कोई मृत्यु, शोक या सूतक चल रहा हो उन्हें दीपावली में पूजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक काल में की गई पूजा शास्त्र समस्त नहीं मानती। माँ लक्ष्मी का आह्वान उल्लास, प्रेम और आनंद से किया जाता है। जो मन में शोक या दुख हो वहां पर शक्तियां सक्रिय नहीं होती। इसके अलावा गर्भवती स्त्रियां यदि शारीरिक रूप से अशक्त या पूजा के दौरान लंबे समय तक बैठने में असमर्थ है तो उन्हें केवल मानसिक पूजा करनी चाहिए। दीपक और मंत्र किसी अन्य परिवारजनों से करवा सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है भाव ही सबसे बड़ा कर्म है, लेकिन शरीर की थकान या असहजता पूजा की शुद्धता में बाधा बन सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो स्त्रियां दीपावली की रात बिना स्नान, बिना शुद्ध वस्त्र या बिना संकल्प के केवल परंपरा को निभाने के लिए पूजा करती है उन्हें लाभ नहीं मिलता। माँ लक्ष्मी की आराधना में नियम, समय और श्रद्धा सबसे आवश्यक है। बिना भाव, बिना विश्वास या पूजा केवल एक क्रिया रह जाती है, इससे कोई आध्यात्मिक फल नहीं होता। तो यदि किसी स्त्री को लगता है कि वो इस समय किसी मानसिक क्लेश, रोग, शोक की स्थिति में है तो बेहतर है कि वो पूजा स्वयं न करे बल्कि किसी और अन्य के हाथों करवा दे। माँ लक्ष्मी करुणामयी है, वो मन के भाव देखती है, कर्म नहीं। सच्चे मन से जो माँ लक्ष्मी के नाम लेकर जो स्त्री आराधना करती है वो पुण्य पा लेती है, भले ही वो दीपक जलाए ना जलाए। दोस्तों, लक्ष्मी पूजन में इस बात का अवश्य ध्यान दें कि चांदी या सोना का सिक्का आदि रखकर पूजा संपन्न होती है। अगर आपके पास चांदी या सोने का सिक्का नहीं है तो आप 1 रुपए का सिक्का रख ले। हमेशा याद रखें, माता लक्ष्मी की पूजा में धन अवश्य रहने चाहिए, क्योंकि इसके बगैर पूजा अधूरी होती है, क्योंकि ये देवी धन की देवी है। तो दोस्तों, ये कुछ चीजें थे जो माता लक्ष्मी की पूजा में आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। उम्मीद है आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे।